भारतीय परिवारों में अगर बड़ा भाई अपनी जिम्मेदारी निभा लेता है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। अगर वो कहीं जिम्मेदारी निभाने से चूक जाते हैं तो थोड़ी सी स्थितियाँ संकटमय हो जाती है। हमारे राजसमंद में कोरोना को लेकर यही हो रहा है, 412 नए मामले, एक बड़ी संख्या। हमको लग रहा था यार अब जैसे तैसे मामला सुधारा जाएगा, मगर 412। और उसमें भी आप देखिए जो बड़े भाई की मैंने जो जिक्र किया ना, क्योंकि राजसमंद पूरे ज़िले में, राजसमंद ब्लॉक है वो जिला मुख्यालय का ब्लॉक है, बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा भाई है। 112 मामले सिर्फ राजसमंद ब्लॉक से आए हैं। तो बड़े भाई क्या पता ये चुनावों के परिणाम, जो चुनावों की भागदौड़ थी उसका परिणाम है, या बड़ा भाई एक अपनी दादागिरी दिखा रहा है कि भैया देखो इन मामलों में भी सबसे आगे हूँ। हाथ जोड़ के निवेदन है, ये दादागिरी रहने दीजिए, क्योंकि 412 जहाँ नए पॉजिटिव है, ठीक होने वालों का आंकड़ा सिर्फ 285। संभलने की ज़रूरत है। वैसे ये मामले जो आ रहे हैं, एक मैंने कहीं विश्लेषण करने की कोशिश की, लोगों से बातचीत की फ़ोन पे, उनसे जाना, और मुझे भी खुद को महसूस हुआ कि जो लॉकडाउन लगा 19 तारीख को, 19 अप्रैल को पहला लॉकडाउन लगा, जन अनुशासन पखवाड़ा, किराना की दुकानें खुली थी, राशन की दुकानें खुली थी, दारू के ठेके खुले थे, आप देखिए डेयरी खुली थी, ये ई मित्र खुले थे। तो इस प्रकार से जिन स्थानों पे ज़्यादा भीड़ अमूमन होती है वो सारी जगह खुली हुई थी उस वक्त। उसके अलावा जिन दुकानों पे अमूमन इतनी भीड़ नहीं होती वो बंद कर दी। ये था लॉकडाउन। जब ये 3 तारीख तक का एक लॉकडाउन था, 3 मई तक का, तब तक एक दूसरा एक रेड अलर्ट के साथ एक नया पखवाड़ा आ गया लॉकडाउन का। उसमें पुनः किराना की दुकानें खुली, डेयरी खुली, सब्जी मंडी खुली, राशन की दुकानें खुली, ई मित्र खुले और दारू के ठेके खुले। और जब वो पूरा पखवाड़ा हुआ ही नहीं था, तब तक 10 तारीख कल से एक नई गाइडलाइन के साथ कुछ नई चीज़ें शुरू हुई, उसमें भी ये तमाम चीज़ें खुली है। और इनकी जो समय जो हम देखें ना अगर, तो अमूमन 6 से 11 का समय है। लोग 9 बजे तक इन चीज़ों का बारे में ख्याल आता है तो 11 बजे तक खरीदारी करते हैं। 2 घंटे का समय रहता है और 2 घंटे में अच्छी खासी भीड़ रहती है। सरकार को अब थोड़ा सा इस मामले में सोचना पड़ेगा कि या तो पूरे ही बंद कर दो, इन किराना की दुकानों को भी बंद कर दो, सबको बंद कर दो। आप हफ्ते में 1 आध दिन खोल दो, उस दिन भी एक अच्छा खासा समय देके खोल दो। अन्यथा ये जो 412 का जो आंकड़ा है ये वहीं से निकल के आ रहे हैं, क्योंकि अब शादियों पे काफ़ी हद तक एक कमांड लगी है, तो ये आंकड़ा वहीं से आ रहा है। उस पर सोचने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इन लॉकडाउन का बहुत अच्छा विश्लेषक हूँ। अमूमन जो लोगों का एक मन की बात जो मेरे को महसूस हुई वो बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। इससे अगर आगे बढ़े, राजसमंद में पुलिस बड़ी सक्रिय रही आज। जो पुलिस के सबसे मुखिया हैं, पुलिस हमारे राजसमंद पुलिस के मुखिया भुवन जी भूषण एसपी साहब, वो खुद आज सुबह ही मैदान में उतर गए। पहले राजनगर और ये कांकरोली क्षेत्र में वहाँ घूमे, वहाँ लोगों से चालान बनवाए, उनको रोका, पूछा, और जो फालतू घूम रहे थे उनके चालान अच्छे खासे बनाए। वहाँ से ये सक्रियता पहुँची नाथद्वारा तक, वहाँ पर भी उन्होंने यही कार्रवाई की और इस प्रकार से एक संदेश देने की कोशिश की कि ये जो अभी लॉकडाउन चल रहा है इसमें और कोई सख्त रहे ना रहे, पुलिस सख्त रहने वाली है। तो अच्छा लगा। चलो, जब खुद मुखिया मैदान में है तो यकीनन कुछ कंट्रोल होगा। इससे पुलिस से एक सवाल याद आ जाता है, क्योंकि सवाल अमूमन मैं अंत में पूछता हूँ, आज बीच में पूछ रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग डायरेक्ट सीधे लास्ट में चल जाके सवाल का जवाब भेज देते हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा चकमा देने की कोशिश कर रहा हूँ। पुलिस से इसलिए आया कि राजसमंद में एक फिल्म बनी थी पहले, नौचुकी झील पर, उसका एक गाना शूट हुआ था। और उस वक्त पुलिस का जो मुख्यालय था राजसमंद पुलिस का, वो हुआ करता था नौचुकी पाल के किनारे जो स्थान है वहाँ पर। तो उसके अंदर भी कुछ दृश्य फिल्माए गए थे। फिल्म में मुख्य रोल राजकुमार और विनोद खन्ना, दोनों ही जो भारतीय सिनेमा के बड़े सुपरस्टार रहे हैं, वो दोनों निभा रहे थे। सवाल ये है, उस फिल्म का नाम क्या है? आपको हमें भेजना है जल्द से जल्द। चलिए, ये सवाल मैंने पूछ लिया, चकमा देने की कोशिश की, आज अंत में नहीं बीच में प्रश्न पूछते हैं। खबरों से आगे एक बार 2-3 एपिसोड पहले हमने सैम्पलिंग पे कुछ सवाल उठाए थे कि जो सैंपल लेट आ रहे हैं। चलिए, लेट को भी एक बार छोड़िए, आज एक अद्भुत मामला आया सैम्पलिंग को लेकर। कपिल जी हैं मंडा क्षेत्र के, उनका फ़ोन आया मेरे पास। उनके एक पारिवारिक सदस्य का सैंपल दिया गया था 30 अप्रैल को, जिसका परिणाम आया 2 मई को नेगेटिव। अच्छा लगा उनको भी, चलो नेगेटिव हो गए। थोड़े सिम्टम्स हल्के फुल्के दिख रहे थे, दवाई तब तक ले ही रहे थे, थोड़ा सुधार भी दिखा। अचानक उनके पास 7 या 8 तारीख को एक फ़ोन आता है CMHO ऑफिस से
मैसेज भी आता है कि वो पॉजिटिव है। जो पारिवारिक सदस्य जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी वो पॉजिटिव है। एक बड़ा ही आश्चर्य का विषय हो गया कि जो एक बार सैंपल 30 तारीख को दिया गया, उसके बाद कोई सैंपल नहीं दिया गया, वो पहले नेगेटिव होता है उसके बाद पॉजिटिव होता है। तो थोड़ा सा ये अब व्यवस्थाओं का खामियाजा है या कहीं आंकड़ों की भूल है, ये हमें नहीं पता। मगर एक बात बहुत सीधी सीधी है कि इस प्रकार की भूल बड़ी ही भारी पड़ सकती है, क्योंकि जिनको आपने 2 तारीख को नेगेटिव बता दिया वो पॉजिटिव थे, और यकीनन ये एक बड़े खतरे का कारण बन सकता है। तो इस मामलों को गंभीरता से लेने की बहुत 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 आवश्यकता है। कपिल जी का विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा जो उन्होंने हमको इस मामले से अवगत कराया। खबरों से आगे बढ़ते हैं। खबर केलवा से। कहते हैं ना कोरोना काल में कुछ खबरें अच्छी भी आ जाती है, ये उनमें से हैं। जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी थे तनसुख जी बोहरा, उन्होंने वहाँ केलवा हॉस्पिटल के माध्यम से राजसमंद में जहाँ जहाँ वांछित थी विधानसभा क्षेत्र में, उसमें कमला नेहरू हॉस्पिटल भी है, आर के हॉस्पिटल भी है, केलवा हॉस्पिटल भी है, गिलूंड, कुरज, यहाँ पर व्हील चेयर्स दिए। 10 व्हील चेयर्स उन्होंने सभी हॉस्पिटल को भेंट किए। तो अच्छा लगता है कि हमारे जो भामाशाह हैं वो अभी तक भी उसी तरह से सक्रिय हैं और उस भामाशाह वाली भूमिका को निभा रहे हैं। कुछ दिन पहले, शायद 2 या 3 दिन पहले, उन्होंने किसी संस्थान को एक 25,000 रुपये की आर्थिक मदद भी की थी ताकि उनके माध्यम से वो कोरोना के पीड़ितों की सेवा कर सके। तो अच्छा लग रहा है। और जब ये कार्य हो रहा था, तो उस कार्य में जो उनके सहयोगी थे, जो उनके साथ बने हुए थे, उसमें पूर्व सरपंच जो केलवा के हैं दिग्विजय सिंह जी केलवा थे, उनके साथ नरेंद्र जी बोहरा थे, देवेंद्र जी कच्छारा थे, मुकेश जी भार्गव जो बड़े सक्रिय रहते हैं यूथ कांग्रेस के नेता, वो थे। उस वक्त पर्यावरण विकास संस्थान के जो अध्यक्ष है रामनारायण जी पालीवाल, वो भी उस मौके पे मौजूद थे। व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनीष जी थे, और उनके साथ साथ मुकेश कोठारी, सुभाष कोठारी, किशन पवार, भुवन भूषण, माफ़ कीजिए भुवन जी रजक, तो ये लोग थे। तो अच्छा लगता है जब ये लोग इस प्रकार से मदद करते हैं, अड़े रहते हैं, डटे रहते हैं। इनसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। केलवा से सीधी जंप मार के पहुँचते हैं कुंवरिया। वहाँ आज कुछ खबरें थी। जो कुंवरिया की RSS का खंड है, उन लोगों ने काढ़ा वितरित किया है वहाँ आज। तकरीबन 1000 लोगों को काढ़ा पिलाया। तो ये भी एक अच्छी खबर है कि लोग इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी डटे हुए हैं। केलवा का बताया मैंने, कुंवरिया बताया, दोनों जगह प्रयास किए जा रहे हैं कि कोरोना के पीड़ितों की सेवा की जा सके। मगर जो हर बार मुझे कहीं ना कहीं एक, मैं इस एपिसोड में भी जोड़ने की कोशिश करता हूँ, मुझे खुशी होती है कि ये भारतीय संस्कृति है जो सभी के बारे में सोचती है। राजसमंद के कुछ गो भक्त हैं, सोनू जी है, दीपक, जितेंद्र जी, ये लोग काफ़ी लोग हैं, लंबी चौड़ी टीम है, सबकी नाम मुझे इतना ज्ञात नहीं है। हितेश पालीवाल है। जब इतने विकट परिस्थितियों में वो कोशिश ये करते हैं कि जो ये गौ माता सड़कों पर विचरण कर रही है, जिनके खुद के मालिक ने जिनको छोड़ दिया है, जिनकी कोई सुध नहीं ले पा रहा है, उनके लिए चारे की व्यवस्था कर रही है ये टोली। उनके लिए अगर कहीं कुछ पीड़ा है तो उनके लिए दवाएं की व्यवस्था कर रही है। और आज जब मैंने उन सब चीज़ों को जानने के लिए फ़ोन किया था, आप बिलीव कीजिए कि उस वक्त भी वो एक गौ माता को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। तो राजसमंद एक्सप्रेस उनके उस जज्बे और उनकी सेवा कार्य को सैल्यूट करता है। तो लड़ रहे हैं अलग अलग तरीके से, पुलिस से लेकर पब्लिक तक सभी कोरोना से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हम भी कोशिश करते हैं कि आपके इस पूरे दिन में जो लॉकडाउन में आप घरों में बैठे हैं, कहीं हल्की सी आपके खबरों के साथ साथ कुछ टास्क भी दे देवें। तो खबरें तो मैंने आप तक पहुंचा ही दी है, आज का सवाल भी बीच में आप तक पहुंचा दिया। कल के सवाल का जवाब, कल जो मैंने सवाल पूछा था कि राजसमंद के तमाम विधानसभाओं में एक ऐसा गांव है जहां से गत 6 बार लगातार विधायक चुना जा रहा है, और मैंने कहा था वो चाहे किसी दल का हो, उसी गांव का है। अलग अलग जवाब आए, काफ़ी सारे सही भी थे, काफ़ी सारे गलत भी थे। सही जवाब है नंदावट। भीम जो विधानसभा है, भीम से बहुत नज़दीक एक गांव है नंदावट। लगातार 6 बार से भीम विधायक वहीं से आ रहे हैं। शुरू में 2 बार 95 और 98 में लक्ष्मण सिंह जी रहे। उसके बाद 2003 से लेकर 2013 तक हरि सिंह जी भाजपा से, लक्ष्मण सिंह जी कांग्रेस से थे, हरि सिंह जी भाजपा से, वहाँ से MLA रहे, वो भी उसी गांव के हैं। और अभी वर्तमान में जो सुदर्शन सिंह जी MLA हैं वहाँ से, लक्ष्मण सिंह जी के सुपुत्र है, वो कांग्रेस से MLA हैं अभी।
तो लगातार ये 6 बार से वो एक छोटे से गांव से भीम के एमएलए निकल कर आ रहे हैं। तो सही जवाब है नंदावट। जवाब जो सबसे पहला दिया मुझे भी आश्चर्य हुआ। भंवर सिंह जी पीपरडा के निवासी है, पुलिस विभाग में है, तो थोड़ा सा उनका जो अनुभव था अलग अलग ड्यूटियों में रहने का, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं काम आया है। तो भंवर सिंह जी को बहुत बहुत बधाई। प्रयास है हमारा इन सवाल जवाबों के माध्यम से कि एक रोचक कुछ एक पहेली इन प्रक्रिया में जोड़ सके। जुड़े रहे हमारे साथ। हमारा जो सवाल है उसका जवाब जल्द से जल्द हमारे पास भेज दीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पर। खबरें भी भेजते रहिए ताकि आपकी खबरों से दूसरे लोग भी अपडेट रह सके। और हाँ, राजसमंद एक्सप्रेस से जुड़े रहे। आपका जुड़ाव हमें ऊर्जा देता है, हमें मजबूत बनाता है और हमें ये साहस देता है कि हम आपकी बात को बड़ी बेबाकी से सभी के सामने रख सकें। धन्यवाद।